बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखें और इसी तरह से हंसता बसता आपको रखें। आप तमाम लोग देख रहे हैं हमारा और आपका पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, बहुत ही शानदार सा ये प्रोग्राम है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाते रहते हैं बनाना और आप सीखते रहते हैं, लेकिन टेलीफ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहता है, इसलिए कि हम आपसे बात करके बहुत खुशी महसूस करते हैं और आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो टेलीफ़ोन नंबर्स जो हैं स्क्रीन पर आ रहे होंगे, तो आप हमें टेलीफ़ोन कॉल्स कीजिए ताकि हमारी आपकी आपस में बातचीत हो सके। जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम, ये ज़रूर बताइएगा। और आजकल जो मौसम कराची में चल रहा है वो भी डेफ़िनेटली आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, खुश होंगे तब सब लोग कि गर्मी से कम थोड़ी सी हमें निजात मिली है। तो रेसिपीज़ तो हम बनाते रहते हैं, वैसे आपने बर्गर्स बहुत तरीके के खाएंगे। अब बर्गर्स में भी उसी तरह से वेरिएशंस आ गई हैं, जिस तरह के बिरयानी में, कौरमे में, कढ़ाई में, इन तमाम चीज़ों में भी जितनी वेरिएशन आई है ना, इसी हिसाब से बर्गर्स में भी आ गई है। बर्गर्स जो एक बेसिक बर्गर होता है, आज भी कुछ लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये कि बर्गर्स की इतनी किस्में हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आपको बनाना सिखाएंगे और बर्गर्स की बहुत बड़ी बड़ी आउटलेट्स बन गई हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग वो वाला बर्गर पसंद करते हैं जो बहुत शुरू में मिलता था और हम घर में भी बनाया करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको आज वो क्लासिक बर्गर बनाना सिखाती हूँ जो आप घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल जनाब, बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे बीफ चीज़ बर्गर बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पर एक कोल्ड स्लॉ बनाएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को कोल्ड स्लॉ इसके साथ अच्छा लगता है, तो सिंपल सा हम बताएंगे कैसे बनाएंगे आप झटपट से। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है। अब हम ये बना रहे हैं बीफ चीज़ बर्गर। वैसे मैं एक बात बताऊँ, जो बर्गर पैटी होती है ना, वो पैटी अगर बीफ की बनी हुई हो तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो बहुत जूसी होना चाहिए, बहुत जैसे कहते हैं कुक अच्छी सी होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस पैटी में मिलेंगी, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हाफ़ kg है इसका गोश्त है, कीमा है मेरे पास यहाँ पे उसका बीफ का, और ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है। बहुत मोटा मत लीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, बस जो एक दरमियान सा होता है। जैसे कि हम बनाते हैं आलू कीमा जब बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होता है, चिकना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्गर पैटी बहुत फुल ऑफ फ्लेवर बने, तो उसमें आपने मीट का जो है वो पोर्शन रखना है 70%, 70 to 80% रखिएगा। 20% आपने उसमें फ़ैट रखनी है, और फ़ैट को इस तरह से नहीं कि आप इससे मिलवा के पिसवा लें। आपने कीमा रूखा बनवा लिया, उसके बाद फ़ैट जो है, किडनी की जो फ़ैट होती है, उसको अच्छा सा चॉप कीजिए, चॉप करके इससे मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी पैटी जो है वो बहुत ही अच्छी और शानदार बनती है, क्योंकि अमूमन बाहर जो है वो ऐसे ही होता है। बाहर जो हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, वो ऐसे ही बर्गर बने हुए होते हैं जो जूसी भी होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि बर्गर पैटी का साइज़। अच्छा, बर्गर बन जो है हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में एक नॉर्मल ये साइज़ है जो मिलता है, ठीक है ना। मैंने या ये कि वो बहुत बड़े वाले मिलते हैं, लेकिन वो वाले बहुत रेयर मिलते हैं। ये कॉमन सा साइज़ है, ये आपको मिलता है। इसके बराबर ही आपको पैटी को जो है वो बना के रखना है, ठीक है, ताकि वो हल्की सी श्रिंक होगी तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। हाफ़ kg मेरे पास कीमा है। इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, ठीक है। ये गैस के अंदर तकरीबन 3-4 टीस्पून नमक चला गया। बर्गर पैटी जो है वो आप जब बनाएंगे तो 6 to 7 आउंसेस जो है वो होना चाहिए। 6-7 आउंसेस जो होते हैं वो एक बिल्कुल परफेक्ट होती है, ना बहुत पतली होती है ना ही बहुत मोटी होती है। और बर्गर पैटी को जब आप फ्राई करते हैं तो उसको थोड़ा सा आपने इस तरह से बनाना है कि एक मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको कुक करना है। अगर आप इसको हाई हीट के ऊपर करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर है ना वो सारा का सारा जल्दी से उसमें जज्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लो हीट में करेंगे तो मॉइस्चर जो है वो सारा रिलीज़ होगा और आपकी पैटी जो है वो ड्राई रह जाएगी। तो पैटी बनाते वक्त ना आपको इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे काले मिर्चें। काले मिर्च इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के मैंने इसमें शामिल की, थोड़ी सी हम बचा रहे हैं कोल्ड स्लॉ के लिए। ये चला गया। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा, ठीक है, ये गया इसमें अंडा, 1 अदद इसमें गया अंडा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये ब्रेड क्रम्ब। अच्छा,
मेरे पास ये ब्रेड क्रम है, लेकिन अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं। इसमें हम डाल लेंगे दूध, ठीक है ना। ये दूध कितना हमने डाला है इसके अंदर, हाफ अ कप दूध डाला था। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम से जज्ब हो गया, लेकिन इससे एक मिल्की सा फ्लेवर आएगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गया इसके अंदर ब्रेड क्रम, ये एक बाइंडिंग का काम देगा। और बाइंडिंग ऐसी होगी कि बस, अच्छा हम लोग जो है ना जैसे कि बर्गर पैटी बनाते हैं बिल्कुल शामी कबाब की तरह के किनारे भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने ऐसे करके मिक्स करना है एंड दैट्स इट। आपने देखा होगा बाहर जो क्लासिक बर्गर मिलता है रेस्टोरेंट में या बाहर की कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें ये होता है कि सिर्फ कीमे में तमाम कुछ चीज़ें मिक्स की, वो भी बहुत कम, और ऊपर से उसके थोड़ा सा नमक डाल दिया। ऐसे भी बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है। मस्टर्ड पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के शामिल करिए। एक्चुअली बर्गर में जब हम डालते हैं मस्टर्ड पेस्ट तो उससे क्या होता है कि कभी कभी उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हल्की सी बिटरनेस आ जाती है। ये है थाइम ओरिगनो आपने लेना है तकरीबन हाफ अ टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा हाथ से ऐसे क्रश करके डालना है। ये मैंने सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के लिए अगर ग्लव्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें अंडे और ब्रेड क्रम्स की वजह से बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह का लगेगा। ये पैटी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर में आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे जब स्कूल जाएँ तो आप उनको किस तरह से अच्छा सा बर्गर बना के दे सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, थोड़ा सा मैंने इसको इसलिए पकड़ा हुआ है कि ये निकल ना जाए ना। चलें, बेहतरीन। इसको आपने जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उससे क्या होगा कि इसको आपने पीसना नहीं है, बस सिर्फ आपने इस तरह से मिक्स करना है। इससे आपकी पैटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी और सबसे बड़ी बात ये कि वो बड़ी सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट एंड जूसी। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है इसमें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, इसकी जगह आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन ये आप बना के देखिएगा एक दफ़ा बीफ का, तो आपको मज़ा आएगा। और सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मुझे तो अभी भी ये वाला बीफ बर्गर जो है, इसकी पैटी जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को यही ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पहले एक काम ये कर लेते हैं कि ये तो इसको रखेंगे कम से कम 10 मिनट्स तक। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये बड़ा सारा हमारे पास पैन है, इसमें डालेंगे। अच्छा, इट्स अप टू यू कि आप ऑयल में करना चाहते हैं या आप इस पर बटर लगाना चाहते हैं। मैं इसको ऑयल में करूँगी, यानी बर्गर बंस जो हैं उनको मैं क्या करूँगी, सेक लेती हूँ, ठीक है। सेक के हम रख लेंगे तो असेंबलिंग हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। फ्लेम ज़रा सा तेज़ कर देते हैं। चलिए जी, बेहतरीन। और इसको अब हम सेक लेते हैं, ठीक है। सेक के रख लेंगे तो उससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी हमारे लिए। और ये माशाल्लाह से हमारे पास पैन तो है खूब बड़ा सा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा टोस्ट करने के बाद आप इस पर बटर भी लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आप वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, टोस्ट करती हूँ, निकाल के रख लूँगी। इसके बाद हम पैटी बनाएंगे और पैटी के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप जो है इससे किस तरीके से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में बटर पेपर मौजूद है या नहीं है तो आप रोल ला के रख लीजिए। रोल की फॉर्म में लाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे मार्केट में मैंने देखा है कि आप कटिंग हुए हुए भी स्क्वायर पीसेस मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम रोल वगैरह बनाते हैं घरों में तो हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो आप ला के उसको रख लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। बस हम इसको इतना ही करेंगे कि बस ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाए और ये सिक भी जाए, सही। अच्छा, जब आप बटर लगाएंगे ना तो आप ये काम ये कीजिएगा कि बटर लगाने के बाद आप इस पर पहले इसको सेक लीजिएगा, उसके बाद आप बटर लगा लीजिएगा, अप टू यू। लेकिन वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ कि जो कि थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली भी हो, लेकिन ऑप्शन ज़रूर दे देती हूँ कि जी बटर भी लगा सकते हैं आप। थोड़ा सा ऑयल डालनी है, मुझे लग रहा था थोड़ा कम है, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ड्राई होते हैं ये, तो वो अच्छे भी नहीं लगते ना खाने में। चले, ये थोड़ा थोड़ा जो होने शुरू हो गए मैं इनको निकालती जाती हूँ। इंशाल्लाह आपको ना हम जो वो ठेले वाले बर्गर होते हैं ना, बन कबाब,
इसे कहा जाता है। आई थिंक शायद उससे अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है, मज़ेदार सी। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी। आप लोग भी जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कहाँ आप सो गए हैं या बहुत तवज्जो के साथ आप लोग रेसिपी को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप रेसिपी भी देखें और हमें टेलीफोन कॉल्स भी कीजिएगा। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये मैंने इसको हटा दिया, बल्कि इसको हम हटा के यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये पैन यहाँ पे रख लेते हैं ताकि जब हम इससे पैटी बनाएं तो इसी में बना लें। अब पैटी को हम ग्रिल भी कर सकते हैं, ग्रिल भी करें, या फिर आप कर सकते हैं कि आप कोयले के ऊपर भी आप ग्रिल लगा के और उस पर भी कर लें, तो वो उसका टेस्ट तो और भी बहुत अच्छा सा होता है। बहरहाल जितनी वेरिएशंस आप करते जाएंगे चीज़ों में होती चली जाएंगी। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। अच्छा, मेरे पास ये बटर पेपर है, मैं निकालती हूँ इसमें से बटर पेपर, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पैटी किस तरह से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है और मैस नहीं होता इससे। इस तरह का ये ज़रा सा थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हाफ़ कर लेते हैं। ये मेरे पास ज़रा बड़े हैं। अच्छा, ये बटर पेपर भी अच्छा खासा जो है ना मजबूत किस्म का है। बटर पेपर से ये होता है ना कि इसमें फिर कोई चीज़ चिपकती नहीं है। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने लिया, अच्छा ये ठीक है, आपको जितना बड़ी बनानी है, लेकिन ये कि ये 7 to 8 आउंसेस जो है बैटर आपने ऐसे किया और आप इसको यहाँ रखिए, ठीक है। आई एम श्योर कि हमारे कैमरामैन जो है ना इसको फोकस कर रहे होंगे। और इसके बाद हम रखेंगे दूसरा, ये इसमें हमारे पास जो बटर पेपर है इसको इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक। देन हम इससे इसको प्रेस कर देते हैं, किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये देखें, परफेक्ट, इतनी अच्छी पैटी ये तैयार हुई, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको फ्रीज़र में डालेंगे तो इसी तरह से आप इसको डाल दीजिए। अब ये पेपर थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रीज़र से निकाल कर उसको थॉ ना करें, बिल्कुल भी आपको थॉ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपने इस तरह से पेपर हटाया एंड दैट्स इट, कोई मुश्किल नहीं हुई आपको। तो इस तरह से बना के आप रखेंगे ना तो आपके लिए बेहद कुछ आसान हो जाएंगी ये चीज़, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ख़वातीन जो हैं वो चाहती ही हैं, वैसे तो ये कि घर के माशाल्लाह जो कुछ बड़े होते हैं ना वो भी बहुत शौक़ से जो है वो बर्गर वगैरह खाते, तो बिल्कुल आप घर में बना के रख सकते हैं। बच्चों के लिए तो खैर बहुत ही ये कंफर्टेबल चीज़ है। ख़वातीन के पास जब पैटी तैयार होती है ना तो उनको बनाना मुश्किल नहीं लग रहा, बाकी तो असेंबलिंग होती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि मैं ऐसी पे बना लूँ तो बहुत ही अच्छा है। वंस अगेन चले अब एक और। अच्छा, इससे आप जितना प्रेस करेंगे, लेकिन ये कि प्रेस करने का भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं होना चाहिए। ये बेहतरीन, ये देख रहे हैं आप कि ये इतनी हो जाए कि बस ये कि जब इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, जैसे हम पराठा बनाते हैं हम या शामी कबाब बनाते हैं, शामी कबाब से थोड़ी सी पतली ही रखेंगे। शामी कबाब थोड़े से मोटे बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ी सी हम इसको पतली बनाएंगे ना। अच्छा, ये जो क्वार्टर प्लेट होती है ना, घरों में हर घर में क्वार्टर प्लेट मौजूद होती है, तो जब हम क्वार्टर प्लेट से बनाते हैं तो परफेक्ट बनता है। अच्छा जी, ब्रेक आ गया, मैं काम करती हूँ, इसको बना के रखती हूँ, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने सारा कर, एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, यहाँ पर आपको हमने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि बर्गर पैटी आप जब बनाने जा रहे हैं वो भी बीफ की, तो किस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं और बहुत आसानी के साथ उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आप बच्चों के लिए बर्गर बना सकते हैं, अपने घर में पार्टी पे बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात के खाने पे आप खाली बर्गर ही बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं काम करूँगी कि मैं डालूँगी ऑयल मैंने डाला है इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून, ठीक है, और चारों पैटी जो है वो मैं इसी में ही फ्राई करूँगी। अभी थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं इसमें पैटी फ्राई करूँगी। अच्छी सी बाइंडिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है। इसके अलावा ये टमाटर मेरे पास है, ये सैलड लीव मेरे पास मौजूद है। अच्छा, इस वाले बर्गर में सैलड लीव ही अच्छा लगता है, लेकिन आइसबर्ग अगर आपको कहीं मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये कि आप हमारे सलाद के पत्ते जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन होते हैं। ठीक है जी, अभी मैं एक चेक कर लूँ कि चल बिस्मिल्लाह, ये क्या आप देखिएगा ये तरीक़ेकार, और ये वाला जो बर्गर है ना
मेरा ख्याल है कि मोस्टली घरों में अभी भी पसंद किया जाता है, और बाहर जाते हैं तो हमारे कुछ चेन्स ऐसी हैं जहाँ पर कि ये अभी भी मिलता है और लोग बहुत शौक़ से इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। ठीक है, बस। अच्छा, ग्रिल पैन में करेंगे तो अच्छे से मार्क्स भी आ जाते हैं, आप चाहें तो ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। ये मैंने डाला था सबसे पहले, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले इसको टर्न करूँगी, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। ठीक है। अच्छा, साथ ही यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो ये बर्गर पैटी बनी हुई रखी हुई है, सॉरी ये पैटी के नहीं, ये बंस जो है हमने फ्राई किए हुए हैं, ये रख लेते हैं। साथ ही इसमें जाएंगे ये सैलड लीफ। ठीक है। अच्छा, एक काम है करते हैं कि ये पहले मैं इसमें ये भी डालती जाती हूँ, थोड़ा सा मेयोनीज भी डालती हूँ। और हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, बहुत अच्छा लगा ना। हमारी तो आंखें ढूंढती फिर रही थी और मैंने एक दिन जहाँ सर्च किया तो आप मुझे नजर आ गई। आपने इतना प्यारा सा नाम नहीं बताया, क्या है? मेरा प्यारा सा नाम हमीदा है। मुझे अभी भी समझ में नहीं है। अच्छा, हमीदा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बड़ी पुरानी फैन हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने काफी डिशेज हम बहनें वगैरह भी हम ट्राई करती हैं और आपको बहुत पसंद आती हैं ना। चलो, बहुत आपके बनाए हुए खाने हमें बहुत पसंद आते हैं। और एग भेजा जो बताया था ना एक दफा आपने बहुत साल पहले, वो तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। चले, बहुत शुक्रिया। अम्मी समीना आंटी वाला वो एग भेजा बनाए ना, मैंने कहा अच्छा भाई। चले, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जितनी भी डिशेज आपकी ट्राई की है ना, सब सुपर डुपर हिट। चले, गुड, वेरी गुड जनाब। आपकी भी मेहनत उसमें शामिल है। मैंने तो सिखा दिया था, लेकिन जाहिर है आपने इसको बनाया, घर वालों ने पसंद किया। आपकी बहुत सारी चीजें हमने ट्राई की है ना। चले, सब बहुत अच्छी है। आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिएगा। और आपकी बिल्कुल बिल्कुल फरमाइश है? नहीं, कोई फरमाइश नहीं है। मैं फरमाइश कर भी नहीं सकती, इसलिए कि मैं डायलिसिस पेशेंट हो गई हूँ 2 साल से। तो अब मैं जो है वो परहेजी खाने खाती हूँ ना। अरे चले, फिर हम कोशिश करेंगे किसी दिन आपके लिए भी कुछ अच्छी सी डिशेस बना ले, है ना भाई? जी जी, है कि नहीं है? आपका भी दिल चाहता है ना। लोग व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी दुआ करें कि अल्लाह इस डायलिसिस से मेरा छुटकारा कर दे। मुझे अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेहत तंदुरुस्ती अता करे, को भी ना दे ये डायलिसिस की तकलीफ, दुश्मन को भी ना दे। बस आप अपना ख्याल रखा कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, खुश रहिए। चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे बड़ी अच्छी सी कॉलर थी और ये बहुत अरसे से हमें कॉल करी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलर से बात करते करते पैटी तो हमारी हो गई है तैयार। और ये देखें जी, ये हो गए सैलड लीफ। थोड़ा सा हमने मेयोनीज इस पे लगा दिया है, सब पे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये सैलड लीफ भी थोड़ा सा इसके साथ अच्छे से टिक जाएगा। ठीक है, तो ये हम लगा रहे हैं। और आपको जितनी अच्छी लगती है, लेकिन ये कि ज़रा सैलड लीफ से एक फ्रेशनेस का एहसास होता है ना। आई एम श्योर कि आप लोगों को सबको अच्छी लगती होगी। ये मेरा ख्याल है मैं इसको निकाल लूँ इसमें। ये देखिए, हमारी बड़ी अच्छी सी जूसी सी बर्गर पैटी जो है ये तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा कलर नहीं दें, वरना क्या होगा कि फिर इतनी अच्छी भी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा कलर देने से। और कौन है? तूबा। अस्सलाम वालेकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम सलीमा आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है बस। समीना आपा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। आप ना वो जैसे घर में, जैसे घर के मसाले से जब बिरयानी बनती है ना सादा, जैसे ताकि मेरे अब्बू भी खा ले, क्योंकि उनको ना ब्लड प्रेशर का मसला है। अच्छा, चिकन की ना, तो वो आप बता दें जब भी आप बनाए। और जो आपने यूट्यूब अपने चैनल पे जो आप बताया था ना, वो गोश्त वगैरह जितना भी, कोफ्ते का सालन जितना, वो सब मैंने बकरीद में बनाया था। बहुत मजे का था और सादा भी था, ज्यादा मसाले भी था कि मेरे अब्बू भी खा लें। चले, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपके अब्बू के लिए क्यों नहीं हम बनाएंगे सारे। ठीक है, मेरे अब्बू ने भी खाया था जो आपने सिखाया था यूट्यूब में, वो सब बहुत बिल्कुल सादा था और सबको पसंद आया था। बिल्कुल सादा, कोई मसाला ही नहीं था, सिर्फ काली मिर्च वगैरह थी। लेकिन ये कि वो टेस्ट वाइज अच्छा था ना। बहुत बहुत मजे की थी। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए इसी तरह से। मैं जी बोलिए। अभी आप जो बता रही है ना, उसकी प्लीज आप रेसिपीज बता दें, क्योंकि अभी अभी हमारी लाइफ। अच्छा, मैं अभी रिकैप करूंगी ना, तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
चलें, ये हम चीज़ स्लाइसेस, ठीक है, जैसी गर्मा गर्म निकले पैटी आप फौरी तौर पर चीज़ स्लाइसेस जो है लगाते जाएं। उससे क्या होता है कि चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल मेल्ट हुई भी चाहिए, लेकिन ये कि थोड़ा सा ज़रा सा अच्छा लगता है कि इसी तरह से करो। अब हम लगाएंगे इसमें ये टमाटर, इट्स अप टू यू, लेकिन ये कि टमाटर लगे हुए अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी खिलाइए, हेल्दी होती हैं ये चीज़ें। और बच्चे, मुझे पता है कि ये ज़रा सा टमाटर वगैरह के लिए थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, उन्हें ज़रूर खिलाइएगा, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब मैं काम ये करूँगी कि इसके ऊपर थोड़ी सी काले मिर्च और नमक डाल देती हूँ। ये है मेरे पास काले मिर्च, इससे क्या होगा कि इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा हम बचा लेते हैं क्योंकि अभी हमें कोल्स्लो भी बनाना है, तो भी बन जाएगा फटाफट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बन गया जनाब। और गया नमक, नमक हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें ना, ताकि भी टमाटर ये फीके नहीं लगे आपको। ये हो गया, ये हो गया। चलें, ये भी हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे अभी कोल्स्लो तैयार करना है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी करी। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इस वाले पे हम एक काम ये करेंगे कि थोड़ा सा केचप, ये देखें थोड़ा थोड़ा केचप ये लगा लिया, इस पे लगा के आप ऐसे ही रख दें, ये खुद ही स्प्रेड आउट हो जाएगा। ये हो गया। कुछ तो बड़े अच्छे से क्रिस्पी से हो गए, लेकिन कुछ पे थोड़ा सा कम कलर आया है, लेकिन बेस्ट है। ये देखें जी, ये सब हो गए। अब हम इनको अपनी अच्छी सी किसी प्लेटर में इसको रख देते हैं। चले जी, एक प्लेटर तो हमारा ये आ गया और दूसरा हमारा अभी ये है, इसी के अंदर हम कोल्स्लो भी तैयार करके रखेंगे। ये हो गया। अच्छा, मेरे पास ये बड़े अच्छे से वो हैं, तो ये मैं इस पे लगा रही हूँ। ये थोड़ा सा छोटा है। चलिए जी, ये आ गया यहाँ पे। अब आप बताइए कि जब इस तरह से बर्गर आप घर पे बना के बच्चों को देंगे तो आई एम श्योर कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। भाई आप इस तरह से बनाइएगा, यकीनी तौर पे सब बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपके काम को हमने आसान कर दिया है। किस तरह से आप बना के इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये हो गया और एक रह गया है। चलें जी, ये भी हो गया। अब हम दूसरे को रखते हैं इसमें। ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हैं, खुश हो जाइए आप लोग बच्चों। और यहाँ पर हम कोल्स्लो रखेंगे। अब बनाते हैं हम कोल्स्लो। अच्छा जी, कोल्स्लो बनाने के लिए हमें चाहिए जी, चलें ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, फटाफट बन जाएगी ये। एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आइए। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर बीफ चीज़ बर्गर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी जो है ये कॉर्नर जो है सज चुका है। तो आइए जल्दी से तैयार करते हैं हम यहाँ पर कोल्स्लो। कोल्स्लो के लिए मैंने ये लिया था बंद गोभी, जिसको हमने काट लिया हाफ। ये देखें तकरीबन 1 कप। थोड़ी सी इसमें मैंने सिर्फ कलर के लिए मैंने गाजर थोड़ी सी इसमें यूज़ की है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगी। अब हम ये लेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, ठीक है ना, दूध चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चीनी जाएगी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून से कम भी कर सकते हैं। लेमन जूस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम और क्या डालेंगे अभी हम आपको बताते हैं। इसको पहले हम मिक्स और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ताकि शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर ना अच्छी तरह से। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी नमक होता है मेयोनीज़ के अंदर, बट थोड़ा हमें ऐड करना होगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको चेक करनी है कि ये देखें जी, ये देखें इसकी, ये देखें इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी ये तमाम चीज़ें जो मैंने काट के डाल रखी हुई थी, ये चली गई। इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी का डालेंगे। ये देखें, वाह, है ना। आज बिल्कुल आप घर पे बनाइएगा। आप वीकेंड आ रहा है तो आप वीकेंड पे इसको ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपके बच्चे जो है ना अपनी छुट्टी को एंजॉय कर सकें, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद पहली छुट्टी होगी ना बच्चों की। अच्छा, इसके बाद मेरे पास कुछ रेजन्स हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आपको रेजन्स यानी किशमिश अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। बाहर नहीं मिलती लेकिन अच्छी लगती हैं। घरों में अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा वो आप कर लीजिए इसमें। ये देखें बेहतरीन। अब मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद हम इसको सर्व कर देते हैं। ये मेरे पास ये छोटे सा बोल है, इसमें हम कर लेते हैं। ये देखें।
अलग से आप बर्गर जब सर्व करें तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, और अलग मतलब यूँ भी दे सकते हैं और थोड़ा सा अलग से भी ना। चलें जी, ये ऑलमोस्ट तैयार। चलें जी, ये हो गया। यहाँ पर बस ज़रा सा हल्का सा एक और थोड़ा सा कर देते हैं ज़रा सा, ये दिखने में भी आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। चलें जी, हो गई हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पे ज़बरदस्ती तैयार। पार्टी का पूरा फुल इंतज़ाम है, क्योंकि जब हम ख़त्म होगा प्रोग्राम तो हम एक छोटी सी पार्टी कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले आपको हम रिकैप कर देते हैं रेसिपी को, कि हमने बीफ चीज़ बर्गर बनाया है। बर्गर पैटी बनाने के लिए हमने ½ kg या आपने कीमा लिया, मैंने ½ kg लिया था। ½ kg लीजिएगा, उसको अच्छा नॉर्मल होना चाहिए कीमा, उसमें चिकनाई अगर आप शामिल करें तो 20% चिकनाई अच्छे से चॉप करके वो मिक्स कर दीजिएगा। यानी 80% आपने कीमा लिया और 20% आपने उसमें चिकनाई शामिल कर दी। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। उसके अलावा पिसी हुई काली मिर्चें इसमें डालिएगा, थोड़ी सी दरदरी सी होना चाहिए। 1.5 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, ज़रा लेवल डालिएगा या 1.5 टीस्पून कर लीजिएगा। थाइम ओरिगेनो ये इटालियन हर्ब है, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, लोकल ब्रांड भी आता है। अब ½ टीस्पून लीजिएगा, हाथ से अच्छे से क्रश कीजिएगा, वो इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। ½ कप आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। ब्रेड क्रम्स को आपने थोड़े से दूध में, यानी तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध के अंदर उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वो उसमें डाल दिया। 1 अदद अंडा ब्रेड क्रम्ब दोनों बाइंडिंग के लिए। अगर आपको नहीं ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो ब्रेड का स्लाइस दूध में थोड़ा सा सोक कर दीजिए और वो उसके अंदर डाल दें। अच्छा सा मिल्की सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद उसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद हमने बर्गर बन लिए, उनको भी हल्का सा सेका, और सेकने के बाद एक साइड पे मैंने मेयोनीज़ लगाई है और एक साइड पे मैंने इसके केचप लगाई। चीज़ स्लाइस सेंटर में था, असेंबलिंग आपने देख ही ली थी। टमाटर के स्लाइसिस भी हमने इसमें लगाए। कोल्ड बनाने के लिए हमें 1 कप चाहिए थी बंद गोभी, उसके अंदर हमने शामिल किए थे 2 टेबल स्पून हमने बारीक स्लाइस की हुई गाजर शामिल की थी। 1 टेबल स्पून भर के हमने किशमिश डाली। ½ टीस्पून हमने इसमें ½ टीस्पून हमने काली मिर्च डाली। इसमें थोड़ा सा नमक, पिंच हमने सॉल्ट डाला। चीनी हमने इसके अंदर 1.5 टीस्पून भर के डाली थी। इसके अलावा लेमन जूस 1 टेबल स्पून, मेयोनीज़ 1 कप से थोड़ी सी कम थी। 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है दूध का। इससे कंसिस्टेंसी जो है ज़रा सी अच्छी सी पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और लेमन जूस डाला, तमाम चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके साथ हमने सर्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें टेलीफोन कॉल्स करते रहिएगा। हमें आपके टेलीफोन कॉल्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए हमारा और आपका पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। अल्लाह हाफ़िज़।